फ्रेंड्स, मैं गीता डिज़ाइनर सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फोटक्स ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें पहले 1 इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें 1/2 इंच इतना हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाना है। अब मैं तैयार लेंथ है 14.25, तो मैं 15.25 पर मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। अब हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट है हमारी 38, उसका 4th भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है हमारी 32, उसका 4th भाग होगा 80 और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब हमें 1/2 इंच इतना डाउन करना है। अब हमें मेज़रमेंट लेना है टक्स का, 1.25 इंच पर लेंगे। नीचे की तरफ से हमें 1 इंच पर लेना है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मैं नेक विड्थ लूँगी 2.5 इंच और लेंथ में हम लेना है 7 इंच। अब 2.5 इंच लेना है विड्थ में। अब हमें गोलाई का शेप देना है। अब हमें बस्ट पॉइंट का निशान लेना है। बस्ट पॉइंट है 10.5, तो मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी और विड्थ में भी हमें 3.5 इंच इतना रखना है। नीचे की तरफ से ही हमें इतना ही मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और हाफ इंच दोनों तरफ से हमें मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी हिसाब से हमें मेज़रमेंट लेना है टक्स का और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच ही लेना है। ऊपर की कमर के नीचे की तरफ से हमें 3.5 इंच जितना रखना है, मार्क करना है 3.5 इंच पर और इस तरीके से हमें 1 इंच पर जो एक्स्ट्रा लिया था उतने जितना ही लेना है। और यहाँ पर हमें आर्म होल की तरफ से 1 इंच जितना गया था ना ही हमें यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें गले की तरफ से आर्म होल को 1/2 इंच जितना डाउन करना है। अब हम कट करेंगे। अब मैंने मेन कपड़े पर कट कर दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब हमें
दोनों पार्ट को मेन कपड़े पर रख देना है। दोनों तरफ हमने कर दिया है और कपड़े को रख देना है। अब हमें स्टिच करना है। हाथों से प्रेस करते जाना है ताकि हमारे ब्लाउज में रिंकल्स ना आए। अब हमें दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही स्टिच करना है। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट करना है। अब हमें टक्स के लिए पहले एक सिलाई लगा देनी है। फिर हमें टक्स को स्टिच करना है। अब हमें दूसरे टक्स को भी ऐसे ही पहले सिलाई लगा देनी है। अब हमें दूसरे टक्स को भी ऐसे ही स्टिच करना है। हमारा एक पार्ट रेडी होके तैयार है। अब हम दूसरे पार्ट पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें टक्स पर सिलाई लगानी है। अब हमें हुक लगाने की पट्टी हमें 3 इंच ली है विड्थ में। अब हमें इस तरीके से स्टिच करना है। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर एक सिलाई लगा देनी है। और बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। अब हम
इस बड़ी वाली पट्टी को नाप के हुकाई पट्टी का नाप लेना है। फिर इस तरीके से अटैच करना है इसको। अब हमें इसको इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देना है। एक सिलाई लगा देनी है, फिर इसको मोड़ देना है, फिर एक सिलाई लगा देनी है। मैं यहाँ पर पट्टी अटैच करूँगी तो उसके लिए मैंने विड्थ में ली है 1.25 इंच। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ये हमें तिरछे में कट करनी है पट्टी को, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। इसको अच्छे से, ये हमारी सिलाई है वो हमारी ऊपर ही रहनी चाहिए और इस तरीके से स्टिच करना है। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। इस तरीके से इसको मोड़ के एक स्टिच लगा देना है। ये हमारी कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है। अब दूसरे पार्ट में भी हमको इसी तरह से पट्टी को लगाना है। फिर इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देना है। अब हमें बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। और इस तरीके से स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारी रेडी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने विड्थ में ली है 1.25 इंच। फिर एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। अब हमें अटैच करनी है कमर पर। कमर पट्टी बचे हुए कपड़े को कट कर देना है। फिर तो से प्रेस करके फोल्ड कर देना है, एक सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से हमें एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें दूसरी साइड भी इस तरीके से ही लगानी है। दूसरे पार्ट में फोल्ड करके अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। इस तरीके से प्रेस करके एक सिलाई लगा देनी है। फिर इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ से एक सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, आपको अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।